नमस्कार, आप सभी का साहित्य संसार यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम इस वीडियो में अनुप्रास अलंकार की परिभाषा, उसकी उदाहरण तथा अनुप्रास अलंकार के भेद इस वीडियो में समझेंगे। आइए देखते हैं अनुप्रास अलंकार की परिभाषा, उसके उदाहरण और भेद। अनुप्रास अलंकार, यह जो अलंकार है शब्दालंकार के अंतर्गत आता है। जैसे कि मैंने आपको पूर्व में वीडियो बताया है कि अलंकार के 3 भेद होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। तो अनुप्रास अलंकार जो है वह शब्दालंकार के अंतर्गत आता है। शब्दालंकार उसे कहते हैं जो शब्द के माध्यम से काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है, सुंदरता प्रकट होती है, वो होते हैं शब्दालंकार। तो अनुप्रास अलंकार देखिए, जिस काव्य रचना में व्यंजनों की बार बार आवृत्ति, व्यंजनों की बार बार आवृत्ति के कारण चमत्कार उत्पन्न हो, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। व्यंजन की बार बार मतलब होता है व्यंजन, यानी जैसे व्यंजन वर्ण आपके से क, ख, ग, घ, च, छ, ज, झ, ये सब जो है आपके व्यंजन वर्ण हैं। तो कहा जा रहा है व्यंजनों की बार बार आवृत्ति मतलब तो दोहराना या बारंबारता इसे कहते हैं। ठीक है, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। इस अलंकार के मुख्य रूप से 5 भेद होते हैं। हालांकि परीक्षाओं में भेदों के बारे में बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन जब भी हम अनुप्रास अलंकार पढ़ते हैं तो इनके जो 5 भेद हैं उसे जानना भी आपका हक बनता है और जानकारी भी होनी चाहिए। तो 5 भेद में से जो आपका पहला भेद है वो है श्रुत्यानुप्रास। श्रुत्यानुप्रास का मतलब होता है कि इसमें एक ही उच्चारण स्थान से उच्चरित होने वाले अक्षरों यानी वर्णों की समानता होती है। उच्चारण स्थान क्या होता है? उच्चारण स्थान मतलब होता है कि जो आपके हिंदी वर्णमाला में जो व्यंजन वर्ण हैं या जो स्वर हैं, यहाँ पर व्यंजन की बात हो रही है तो हम व्यंजन की बात करेंगे। तो जो व्यंजन वर्ण है जैसे क, ख, ग, च, छ, ज, त, थ, ध, प, फ, ब, ट, ठ, ड, ये जो व्यंजन है इन सब की व्यंजनों का एक उच्चारण स्थान होता है। जैसे क, ख, ग, इसे बोलते हैं कंठ, इसका उच्चारण जो कंठ से होता है। च, छ, ज, झ, ञ, इसका होता है तालु से। इसी तरह से हर आपकी हिंदी वर्णमाला के हर व्यंजन या चाहे स्वर हों, सबका एक नियत स्थान है। वहाँ कहाँ आपके मुख से या कंठ से या दांत जैसे भी हो वो कैसे उच्चरित होते हैं, उसी उच्चारण के स्थान पे उनको स्थान दिया गया है वर्णमाला में। इसका वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा कि हिंदी वर्णमाला में जो व्यंजन या वर्ण हैं उनके कौन कौन से उच्चारण स्थान हैं, इसका जिक्र मैं अलग से एक वीडियो में करूंगा। तो कह रहे हैं कि इसमें एक ही उच्चारण स्थान से उच्चरित वाले अक्षरों वर्णों की समानता होती है। जैसे कह रहे हैं छवि के घन छन छन नभ से झरते। तो आप करें जो छ वर्ड है, देखिए छ, यहाँ पे छ आया, यहाँ छ, और ये देखिए 1 2 3 3 4 है, यानी छ जो है वह तालु, छ वर्ड जो है इसका उच्चारण स्थान है तालु, यानी छ वर्ड जो है वो तालु से उच्चरित होते हैं। करें छवि के घन छन छन नभ से झरते, करें एक ही उच्चारण स्थान से उच्चरित होने वाले अक्षरों की समानता होती है। देखिए छ छ छ कई बार, उसके बाद देखिए ना 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 ना, देखिए छ और ना वर्ण, ये दोनों जो हैं व्यंजन हैं, ये व्यंजन हैं, वर्ण हैं। और छ जो है तालु से उच्चरित होता है और ना वर्ण जो है वह दंत से, ठीक है, दंत से उच्चरित होता है। तो यहाँ पर
एक ही उच्चार स्थान से हैं, यानी छ जो है और तालु से है और ना से जो है दंत से है, इसलिए यहाँ पर जो है श्रुत्य अनुप्रास है जो एक ही उच्चार स्थान से उच्चित होने वाले हैं। यानी छ जो है तालु से है, यहाँ एक ही मतलब होता है कि जो वर्ण एक से अधिक बार आ रहे हैं, व्यंजन जो एक से अधिक बार आ रहे हैं, ये छ देखिए 3 बार आ रहा है तो एक ही तालु से है, और ना देखिए जो है कई बार आ रहा है जिसका उच्चार स्थान दंत से है। यह अब हो गया श्रुत्य अनुप्रास। फिर रहता है छेक अनुप्रास। छेक का अर्थ है वाक्य चातुर्य, यानी अर्थात वाक्य से परिपूर्ण एक या एकाधिक वर्णों की आवृत्ति को छेकानुप्रास कहते हैं। यानी जो व्यक्ति कोई भी शब्द बोले बड़ी ही चतुराई के माध्यम से बोले, जैसे महाभारत में जो श्री कृष्ण भगवान हैं उन्हें वाक्य पटु कहा जाता था, वाक्य चातुर्य कहा जाता है, यानी उनके अंदर बात बनाने की या बात बोलने की क्षमता बहुत अधिक थी। वह अपने बातों से लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर लेते थे, तो उसे बोलते हैं वाक्य चातुर्य। छेकानुप्रास का मतलब यहाँ पे छेक का अर्थ है वाक्य चातुर्य, अर्थात वाक्य से परिपूर्ण एक या एकाधिक वर्णों की आवृत्ति को छेकानुप्रास कहते हैं। जैसे तरनि तनुजा टट तमाल तरुवर बहुछाये, ये जो लाइन है भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी की है। तो तरनि तनुजा, देखिए ता यहाँ पे तावड़ है, यहाँ भी तावड़ है, यहाँ भी तावड़ है, यहाँ भी तावड़ है, यहाँ भी तावड़ है। तो आप देख रहे हैं तावड़ जो है एक से अधिक बार आ रहा है, एक से अधिक बार। एक से अधिक बार आ रहा है, इसलिए यहाँ पर छेकानुप्रास है। तरनि तनुजा टट तमाल तरुवर बहुछाये, ये ता देखिए ता जो व्यंजन है, ता 2 बार, ता 3 4 5, यानी इसमें जो होता है जो व्यंजन आता है वो क्रमशः एक से अधिक बार आता है, क्रमशः यानी क्रम से। देखो ता के बाद फिर ता आ रहा है, दूसरे शब्द में ता आ रहा है, फिर तीसरे शब्द में भी ता आ रहा है पहला अक्षर, फिर चौथे शब्द में भी ता आ रहा है, फिर 5वें शब्द में भी पहला अक्षर ता आ रहा है। तो इसे बोलते हैं क्रमशः। जब व्यंजन वर्ण की आवृत्ति क्रमशः हो तो छेकानुप्रास होता है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्रमशः नहीं आ रहे हैं। देखिए छ के बाद फिर 1 2 3, 2 शब्द छोड़ने के बाद फिर छ आ रहा है, इसलिए यहाँ पर जो है श्रुत्य अनुप्रास है, यानी जो एक ही उच्चार स्थान से उच्चरित होते हैं। दोनों में फ़र्क आप समझ लिए। अब आगे देखते हैं इसका तीसरा भेद। तीसरा देखिए अनंत्य अनुप्रास, जहाँ पद के अंत के एक ही वर्ण और एक ही स्वर की साम्य मूलक आवृत्ति हो, यानी समानता आवृत्ति हो, उसे अनंत्यानुप्रास कहते हैं। अनंत्यानुप्रास जो तीसरा भेद है अनुप्रास अलंकार का, जहाँ पद के अंत, यानी देखिए जो पद लिखा हुआ है, देखिए गुरु पद मृदु मंजुल अंजन, इसे अंत बोलेंगे, इस पद का अंत है ये, कि एक ही वर्ण और एक ही स्वर की साम्य मूलक आवृत्ति हो, यानी जो उसके पद उस वाक्य के 2 लाइन हो, उसके आखिरी की जो स्वर हो या व्यंजन हो, जब उन दोनों की समानता होती है तो वहाँ पर अनंत्यानुप्रास कहते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर है उदाहरण देखिए आप, गुरु पद मृदु मंजुल अंजन, ठीक है, नयन अमीय दृग दोष विभंजन। ये देखिए जो बाद में ये जन आ रहा है, इसी की बात हो रही है, जन, ये गुरु पद मृदु मंजुल अंजन, यहाँ पद के अंत के एक ही वर्ण, ठीक है, जन जन या ना लिखिए, ना देखिए एक ही वर्ण मतलब ना देख लीजिए आप, और एक ही स्वर की साम्य मूलकता आवृत्ति हो, यानी और उसे अनंत्यानुप्रास कहते हैं। गुरु पद मृदु मंजुल अंजन न, और नयन अमीय दृग दोष विभंजन न। देखिए जा और न और जा और न, ये दोनों देखिए दोनों की जो पदों के अंत है उन दोनों की आवृत्ति हो रही है, पहले पंक्ति में भी और दूसरे पंक्ति में भी, दोनों एक सेम व्यंजन की यानी न न दोनों की आवृत्ति हो रही है, इसलिए यहाँ पर अनंत्या अनुप्रास
अलंकार होगा। आइए देखते हैं वृत्तीय अनुप्रास। इसमें एक या अनेक व्यंजनों वर्णों की स्वरूप और क्रम से अनेक बार आवृत्ति होती है। इसमें व्यंजन वर्ण की स्वरूप और क्रम से अनेक बार आवृत्ति होती है। जैसे कंकन किनकिन नूपुर धुन सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी। ये है तुलसीदास जी की लाइन है। ये जो है श्री रामचरितमानस से लिया गया है। कंकन किनकिन नूपुर धुन सुन, कहत लखन सन राम हृदय गुण। ये कह रहे हैं इसमें एक या अनेक व्यंजन वर्णों की स्वरूप और क्रम से अनेक बार, क्रम से देखिए कैसे, का देख लिए, ये जो है क्रम से कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4, यानी अनेक व्यंजन की स्वरूप और क्रम से अनेक बार, यानी अनेक बार यानी एक से अधिक बार है। देखिए का ठीक, ये आ रहा। अब ना देखिए ना 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 ना, देखिए का वर्ण और ना वर्ण कितनी बार, एक से अधिक बार आ रहा है। कंकन किनकिन नूपुर धुन सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी। यहाँ पर देखिए क वर्ण और न वर्ण कई बार आ रहा है, इसलिए यहाँ पर जो है आपका वृत्तीय अनुप्रास हो जाएगा। फिर आते हैं जो पांचवा है आपका लाटा अनुप्रास। लाटा अनुप्रास जो है यह गुजरातियों का बहुत ही पसंदीदा अलंकार था। लाट का अर्थ होता है गुजरात, इसलिए गुजरातियों को ज़्यादा पसंद था, इसलिए इसका नाम लाटा अनुप्रास रखा गया है। इसमें शब्द अर्थ की आवृत्ति की जाती है, शब्द की आवृत्ति होती है। यहाँ पर देख लें, अभी आपने देखा था यहाँ पर वर्णों की आवृत्ति होती थी, यहाँ करें शब्द। इसमें शब्द अर्थ की आवृत्ति की जाती है, यानी दोहराया जाता है। आवृत्ति मतलब होता है दोहराना, मैंने आपको पहले बताया है। आवृत्ति की जाती है और इस आवृत्ति में तात्पर्य मात्र का केवल कहने का भेद होता है। जैसे पूत कपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय, यानी केवल इसमें 2 शब्द का फर्क है, लेकिन अर्थ में बहुत अंतर आ गया है। देखिए जैसे कह रहे हैं पूत कपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय। फिर से देखिए लाटा अनुप्रास, इसमें शब्द अर्थ की आवृत्ति की जाती है, यानी शब्द की आवृत्ति होती है, यानी दोहराया जाता है। और इस आवृत्ति में तात्पर्य मात्र का केवल कहने का भेद होता है, यानी अगर उसे हम जिस तरह से हम कहते हैं उसी कहने मात्र से ही उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। जैसे कहा जा रहा है पूत कपूत का धन संचय और पूत सपूत का धन संचय। देखिए सभी शब्द सेम हैं, बस 2 शब्द जो हैं चेंज हो रहे हैं। पहली लाइन में कपूत है, दूसरी लाइन में सपूत है। यानी कहने मतलब ये कहा जा रहा है कि अगर आप कितना भी धन का संचय कर लें, धन इकट्ठा कर लें, कितना सारा पैसा आप जमा कर लें, अगर आपका पुत्र जो है नालायक है तो आपका धन सब बर्बाद कर देगा। और दूसरे में देखिए पूत सपूत का धन संचय, अगर आपका पुत्र काबिल है, समझदार है, मेहनती है, परिश्रमी है, बुद्धिमान है, तो आपको धन की जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, यानी धन को इकट्ठा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह खुद जो है कमा करके धन इकट्ठा कर सकता है। तो दोनों को केवल कहने मात्र से ही अर्थ में फ़र्क आ गया। कहा जा रहा है पूत कपूत का धन संचय और पूत सपूत का धन संचय। ये उदाहरण बहुत ही फेमस है। अधिकतर जब परीक्षाओं में अगर इस अलंकार से संबंधित पूछा जाता है, अनुप्रास अलंकार संबंधित, तो ये उदाहरण दे देते हैं, पूछ लेते हैं इनमें कौन सा अलंकार है, तो है लाटा अनुप्रास है। ठीक है, तो इसमें पूत कपूत का धन संचय, पूत सपूत का धन संचय, इस उदाहरण का अर्थ ये है कि अगर पुत्र नालायक है, बदतमीज है, बेकार है, आवारा है, तो आप कितना भी धन का संचय कर लें तो आपके धन को बर्बाद ही कर देगा। अगर पुत्र काबिल है, परिश्रमी है, मेहनती है, बुद्धिमान है, तो आपको धन इकट्ठा करने की ज़रूरत नहीं है। वह अपने परिश्रम से, अपने विवेक से
वह पैसा खुद कमा सकता है, अपना जीवन का निर्वाह कर सकता है। इस वीडियो में आपने अनुप्रास अलंकार की परिभाषा, उसके उदाहरण तथा उसके जो 5 भेद मैंने आपको बड़े ही व्यवस्थित और सरल तरीके से समझाया है। मुझे उम्मीद है यह अनुप्रास अलंकार आपको ज़रूर समझ में आ गया होगा। अगर कोई समस्या होती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं भरपूर कोशिश करूँगा कि उसका निदान किया जाए। जल्द लौटते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।